तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है। आप सभी को पता होगा, इसका आंसर की आ चुका है और आंसर की का डाटा भी आ चुका है रैंकर गुरुजी .com में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले जोन वाइज कटअप कितना रह सकता है और पिछला कटअप भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आरआरबी एएलपी का आंसर की एनालिसिस के बाद आपको फाइनल कटअप बताएंगे कि फाइनल कटअप कितना जा सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल है, ठीक ना, और पार्ट ए में तो अच्छे मार्क्स है किसी किसी छात्र के, ठीक ना, लेकिन पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल है। तो चलिए इसी के आधार पर आपको बताएंगे कि आपका कितना कटअप जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये तो कई बार डाटा दिखा चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एएलपी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 डिटेल्स एनालिसिस बाय रैंकर गुरुजी .com 1,28,9 छात्रों का डाटा है। एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 67.27 है। उसी प्रकार पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्रों की संख्या भी देख सकते हैं 42,062 है, यानी कि कुछ इस प्रकार डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। आपको ओवरऑल में बताएंगे। ये आपका पिछला कटअप है, पिछला कटअप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना, इसको देखिएगा। और फाइनल कटअप हम बताएंगे, फाइनल कटअप आपका कितना जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए पहले 1 लाख का डाटा देखते हैं, उसके बाद आपका फाइनल कटअप बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एनालिसिस डाटा है, यानी कि रैंकर गुरुजी .com का डाटा है। अगर आप रैंकर गुरुजी .com में अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है, उसी का डाटा आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं फेल छात्रों की संख्या दिखा देते हैं पहले, ठीक ना। एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट ए में एवरेज मार्क्स और पार्ट बी में एवरेज मार्क्स। तो मार्क्स तो आपको देखना नहीं है, यहाँ पर पार्ट बी में फेल कितना छात्र है यहाँ पर ये देखना है, ठीक ना। उसके बाद ओवरऑल में बताएंगे कितना छात्र फेल है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, टोटल स्टूडेंट, पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट, उसके बाद डिस्क्वालीफाई परसेंटेज में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 मई 2025 को कितना छात्र फेल हुआ था। तो 48% छात्र फेल हुआ था, जिसमें से आपका 25,147 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर गुरुजी .com से, ठीक ना। उसी का डाटा यहाँ पर है, ठीक ना। अगर आप रैंकर गुरुजी .com से अगर आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है, उसी को डाटा दिखा रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ब्रांच वाइज भी यहाँ पर डाटा दे दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में कितना छात्र अपना स्कोर कार्ड चेक किए थे और कितना छात्र पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, और पार्ट बी में परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। फिटर में, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल डीजल में, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आप कितना छात्र यहाँ पर फेल है तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई देख लेते हैं। 2 मई 2025 को 48%, 2 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर देख सकते हैं 35%। यहाँ पर कितना स्टूडेंट ने आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था तो 26,286 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं 9,325 छात्र पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। परसेंटेज में निकालिएगा तो 35% 48 आ जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं 6 मई 2025 को सेकेंड शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था 24,017 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से आपका 9,596 छात्रों का यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है पार्ट बी में, और परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं 39.96 है। उसी प्रकार 6 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का देख सकते हैं 27,325 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर गुरुजी .com से, और यहाँ पर देख सकते हैं 10,109 छात्र यहाँ पर पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई, परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। आपका 19 मार्च 2025 को भी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था 34 छात्रों ने, 11 छात्र फेल है, इसका भी परसेंटेज में यहाँ पर दे दिया गया, ठीक ना। पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं आपका कटअप कितना जा सकता है। एवरेज मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर 67.27 आ रहा है, ठीक ना, और पार्ट बी में 42,000 छात्र है, ठीक ना। पूरा कैलकुलेट कर यहाँ पर लाए हैं, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। पहले यहाँ पर पार्ट बी को देख लेते हैं, ठीक ना। यानी कि आपका सीबीटी 2 में पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। आप सभी को पता होगा, अगर एग्जाम दिए होंगे तो पढ़ा होगा, ठीक ना। अगर पार्ट बी में फेल है तो आप अगले वैकेंसी की तैयारी कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा 9,000 प्लस यानी कि वैकेंसी पर यहाँ पर वैकेंसी निकला है, उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। यानी कि आपकी बार उसका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि फॉर्म तो भरा चुका है, ठीक ना। अगर भर दिए हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक ना। अगर पार्ट बी में फेल है तब, ठीक ना। यानी कि अब की बार तो अच्छे से पार्ट बी में अच्छे से मेहनत कीजिएगा और अपना सिलेक्शन एक
सीट पक्का कर कर जाइएगा, ठीक ना। सालों साल वैकेंसी आ रहा है तो टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। ये पंचवर्षीय योजना नहीं है कि आप 5 साल के बाद वैकेंसी आएगा आशा देखेंगे, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक ना। हर एक साल वैकेंसी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पार्ट बी में भी फेल है तो अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए, 1 साल में आपका जॉब लग जाएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए पार्ट बी में यहाँ पर देख सकते हैं आपको 75 नंबर का, यहाँ पर 75 नंबर होता है, यहाँ पर 70 लिख दिया, ठीक ना। 75 मार्क्स होता है, यहाँ पर 75 कर लीजिए, ठीक ना। 75 मार्क्स का एग्जाम होता है पार्ट बी में, जिसमें से आपको 35% लाना होता है, ठीक ना। 35% निकालिएगा 75 में से तो 26.25 मार्क्स, अगर इतना ला लेते हैं तो आपका पास है। अगर इससे एक भी अंक कम लाते हैं तो आप फेल कर दिया जाएगा दोनों विषय में, ठीक ना। अब एक पार्ट ए में यानी कि पार्ट ए में कितना भी स्कोर लाए होंगे आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कंपलसरी आपका पार्ट बी पास करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 75 होगा, यहाँ पर काट लीजिएगा, ठीक ना। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, उसमें से आपका 35% लाना होता है, 35% निकालिएगा तो 26.25 मार्क्स आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करते हैं 2025 में, यानी 2025 में आपका CBT 2 का एग्जाम हुआ। CBT 2 में आपका 2025 में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके डाटा के आधार पर हम लाए हैं, यहाँ पर एक्यूरेट डाटा ये है, ठीक ना, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि हम मानते हैं यहाँ पर पास छात्र कितना है तो 60 से 65%, यहाँ पर फेल छात्र कितना है तो यहाँ पर मान लीजिए 30 से 35% छात्र फेल है, ठीक ना। यानी कि 35 से 40% मान लीजिए, ठीक ना। 35 से 40% ऐसे छात्र हैं जो पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। इस डाटा के आधार पर आप देख सकते हैं, यानी कि इसका एवरेज निकालिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका 40 से 45% छात्र, यहाँ तो 45% देगा लेकिन यहाँ पर हम 40% मान रहे हैं, यानी कि 35 से 40% ही छात्र पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। तब फिर भी आपका कटअप बहुत ही कम जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये RRB का फाइनल कटअप है, यहाँ पर देख सकते हैं 2018 का ये फाइनल कटअप है। 70% आपका पार्ट ए से जोड़ा जाता है और 30% आपका पार्ट ए यानी CBAT यानी साइको से जोड़ा जाता है, ठीक ना। इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुके हैं, किस प्रकार इस पर कटअप बनता है, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक ना। अगर एग्जाम दिए हैं तो जानते भी होंगे, ठीक ना। 70% आपका यानी कि पार्ट ए से जोड़ा जाता है, ठीक ना। पार्ट ए जो होता है CBT 2 में, और CBAT यानी कि साइको से 30% मार्क्स जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार मार्क्स बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद। अब जिस भी जोन से होंगे उस जोन को देख लीजिएगा, सारा जोन को हम बता देते हैं, ठीक ना। इलाहाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़, अब देखते जाइएगा, ठीक ना। गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद पटना, यहाँ पर देख सकते हैं पटना, रांची, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, ठीक ना। उसके बाद मालदा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर, भोपाल और सिलीगुड़ी। कुछ इस प्रकार कटअप गया है, तो आप देख लीजिएगा कटअप, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे से मान लीजिए और पूरा देख लीजिएगा कटअप। आपको जिस भी जोन से होंगे उसका अच्छे से देख लीजिएगा कटअप। तो एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, ठीक ना। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। तो इस यानी कि इसके हालात पर देखें तो आपका कटअप कितना जा सकता है, यानी कि पार्ट ए का 70% मार्क्स जुड़ेगा आपका, ठीक ना। तो पार्ट ए में अभी तो आपका साइको हुआ नहीं है, यानी CBAT अभी तक हुआ नहीं है आपका, ठीक ना। CBAT अभी तक हुआ नहीं है, तो CBAT का कैसे बता सकते हैं कि इतना मार्क्स आएगा, तब होगा, ठीक ना। पार्ट ए का हम बताते हैं कि पार्ट ए में इतना मार्क्स आ रहा है ताकि आप मतलब कि फाइनल मेरिट पा सकते हैं, ठीक ना। बाकी साइको देने जाइएगा तो थोड़ा सा मतलब 10 प्रश्न घटा लीजिएगा, यानी 10 नंबर घटा लीजिएगा, 10 नंबर सभी से घटा लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना, यानी 10 नंबर घटा लीजिएगा तो आप साइको देने 110% जा सकते हैं, ठीक ना। जैसा कि 4-5 जोन का डाटा आ चुका है, ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या आ चुका है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ओनली ट्रेड क्वालिफाई यानी कि ओनली पार्ट बी क्वालिफाई छात्रों का भी डाटा आ चुका है, उसका भी 5 जोन का आ चुका है, मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर, ये हो जाएगा सिकंदराबाद। उसके बाद एक और जोन का आ चुका है, यानी 5 जोन का आ चुका है। अगर उस यानी पाँचों वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी जोन से है, मान लीजिए मुंबई से है, कोलकाता से, सिकंदराबाद से है, बिलासपुर से है, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या आ चुका है rankerguruji.com से, ठीक ना, यानी कि बाय rankerguruji.com का डाटा आ चुका है। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है CBT 2 का। तो यहाँ पर देख लीजिए पार्ट बी आपका क्वालिफाई होता है, अगर पार्ट बी क्वालिफाई है तो आपका पार्ट ए में कितना मार्क्स आएगा ताकि आप फाइनल मेरिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 100 मार्क्स होता है, आप सभी को पता होगा। पार्ट ए में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का भी होता है, ठीक ना। नंबर और क्वेश्चन भी 100 होता है और मार्क्स भी 100 मिलता है, ठीक ना। इसमें से अगर आप UR से हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप UR से अगर आपका 75 आ रहा है, काट पीट कर 75 आ रहा है,
रॉ मार्क्स, तो आपका मतलब परसेंटाइल होगा तो 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, रॉ मार्क्स हम बता रहे हैं, ठीक ना। अगर 75 आ रहा है तो 110% की गारंटी देते हैं, आप साइको देने जाइए अच्छे से, ठीक ना, आपका रिजल्ट 110% होगा। अगर आपका CBT2 यानी CBT2 में आपका ये यानी पार्ट बी क्वालिफाई है तब, यानी कि कई छात्रों का ऐसा है जो पार्ट ए में तो अच्छा मार्क्स लाया है 72, 73, 74, और ST यानी कि SC ST कम्युनिटी से, उसके बाद OBC EWS से बिलोंग करता है, लेकिन पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। अगर पार्ट बी में फेल है तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा इस वैकेंसी से, इस वैकेंसी से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आपको पार्ट बी में क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक ना। तो आप मतलब उतना तो आप समझते होंगे, ठीक ना। तो अगर UR से हैं तो 75 आ रहा है और पार्ट बी में क्वालिफाई है तो आपका 110% आप अच्छे से साइको की तैयारी कीजिए। साइको में भी 8 गुना रिजल्ट दिया, यानी कि रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक ना, यानी कि 8 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा, 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से भी 40 से 45% छात्र फेल होगा, ठीक ना, 40 से 45% छात्र इससे भी फेल होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 8 गुना क्यों बोला रहा है, 4 गुना क्यों नहीं बोला रहा है, ठीक ना, 5 गुना क्यों नहीं बोला रहा है, यहाँ पर 8 गुना क्यों बोला रहा है, इसलिए कि यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र फेल होने वाला है, ठीक ना। तो इसलिए साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपका UR में 75 मार्क्स आ रहा है तो 110% आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार EWS की बात करें तो EWS में 65 से 70 भी आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पर 70 लिख दिए हैं, लेकिन 65 से 70 भी आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट होगा। अगर आप साइको देना चाहते हैं, ठीक ना, यानी देना जाने चाहता है, ठीक ना, तो अगर UR से है, यानी कि UR में बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो OBC, ठीक ना, OBC से होंगे, EWS से होंगे, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक ना, इसलिए वो यानी कि जनरल का कटअप हाई चला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको साइको देना चाहते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर 70 लिखे हैं तो यहाँ पर 60 कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर 60 नंबर आ रहा है तो साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, ठीक ना। उसी प्रकार OBC का देखते हैं तो OBC का अगर आपका 70 से 72 नंबर आ रहा है, ठीक ना, यानी 70 से 72 नंबर आ रहा है तो 110% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना, अगर पार्ट बी में क्वालिफाई है तब, और साइको की तैयारी अच्छे से कीजिएगा तब, ठीक ना, यानी कि दोनों ही आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, अगर 70 से 72 नंबर आपका आ रहा है, OBC से है तो आपका 110% रिजल्ट होगा। उसी प्रकार SC की बात करें तो 60 से 65 नंबर आ रहा है, यानी 60 से 65 नंबर आ रहा है तो आपका 110% की गारंटी देते हैं कि आपका यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगा। भले ही यानी कि अगर आप साइको देना चाहते हैं, ठीक ना, तो 55 से 60 भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका मेरिट ना बने, लेकिन मेरिट बनाना है तो 60 से 65 आ रहा है तो आपका मेरिट 110% बनेगा। ST की बात करें तो ST में तो मतलब कम ही कटअप जाता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसमें 55 से 60 आ रहा है तो आपका 110% फाइनल मेरिट बनेगा। अगर साइको देना चाहते हैं, भले ही फाइनल मेरिट ना बने, साइको देना चाहता है, ठीक ना, तो यहाँ पर 50 भी नंबर आ रहा है तो आप साइको देने चाहिएगा, ठीक ना, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। तो किस इस प्रकार सिचुएशन बनता है आप सभी देख लिए होंगे। एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका, ठीक ना, इसका एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। आप सारों यानी कि 5 वीडियो देखना चाहते हैं जो आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाई का डाटा आ चुका है, ठीक ना, अगर उसका 5 वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 5 जोन का आ चुका है तो 5 जोन का देखना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। वहाँ देखिएगा तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर मान लीजिए, ठीक ना, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर मान लीजिए और इसको भी देखिएगा कितना मार्क्स यहाँ पर ला रहा है, ठीक ना, यानी कि दोनों का है 70% पार्ट ए का, उसके बाद आपका 30% CBET का, यानी कि आपका साइको का, ठीक ना, यानी कि दोनों का जोड़ कर ये फाइनल मेरिट है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और देख लीजिएगा, तभी आपको अनुभव आएगा कि आपका किस प्रकार का टफ बना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से देखिएगा तो 40 से 45% छात्र ऐसा होगा जो पार्ट बी में फेल होगा, ठीक ना, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तब। बाकी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।